आपका हमारे YouTube चैनल एच फॉर हिस्ट्री में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर मिडिवल हिस्ट्री की सीरीज़ चल रही है और उसी सीरीज़ की यह चौथी वीडियो है। अगर यह वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल का आइकन ज़रूर दबाइए ताकि हमारी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। हिस्ट्री का फ्री में स्टडी मटेरियल लेने के लिए अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो अभी ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने लगभग 70 क्वेश्चंस की बात की थी। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन ऑफ जलालुद्दीन खलजी नेम्ड अरकली खान वाज इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ विच रीजन। ऑप्शन है मुल्तान, सिंध, गुजरात या देवगिरी। इसका जो राइट आंसर है वह है आंसर ए, अर्थात ए बी दोनों, अर्थात मुल्तान और सिंध दोनों क्षेत्रों का वह शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगोल अटैक टुक प्लेस ड्यूरिंग अलाउद्दीन खिलजी अंडर हुम। अर्थात अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोलों का आक्रमण हुआ था। यह आक्रमण किसके अधीन हुआ था। ऑप्शन है तुर्गिल, मोंकी, हुलागू या तरगी। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, अर्थात तरगी के अधीन ही मंगोलों ने अलाउद्दीन खिलजी के समय 1303 में भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी नेक्स्ट द चित्तौड़ इन विच ईयर। अर्थात अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर कब्जा कब किया था। ऑप्शन है 1298, 1301, 1303 या 1305। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, अर्थात 1303 में ही अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर कब्जा किया था। नेक्स्ट है, हु कैन काउंट द फोर्ट्स अनेक्स्ड बाय हिम, हु सेड दिस वर्ड अबाउट अलाउद्दीन खिलजी। उसके द्वारा जीते गए किलों की गणना कौन कर सकता है। ऑप्शन है अमीर खुसरो, ककसूरी, इब्न बतूता या फरिश्ता। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात ककसूरी ने ही अलाउद्दीन खिलजी के बारे में लिखते हुए कहा है कि किलों की गणना नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी गेव द टाइटल ऑफ राय राया और राय रायन टू हुम। अर्थात अलाउद्दीन खिलजी ने इनमें से किसे राय राया की उपाधि दी थी। ऑप्शन है नुसरत खान, करण देव, रामदेव या मीर खुसरो। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, अर्थात रामदेव को अलाउद्दीन खिलजी ने राय राया की उपाधि दी थी। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि जब देवगिरी का दूसरा आक्रमण हुआ था, मलिक कफूर ने रामदेव को पकड़ लिया था और उसे अलाउद्दीन खिलजी के पास भेजा था और अलाउद्दीन खिलजी ने उसका बहुत ही स्वागत किया था और उसके साथ ही उसे शाही वस्त्र और राय राया की उपाधि से सम्मानित किया था और इसके साथ ही उसे शाही चंदोबा भी दिया था। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर डिड नॉट एक्सेप्ट द रूल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी ओवर देयर किंगडम। अर्थात इनमें से किस शासकों ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता कभी भी स्वीकार नहीं की। लाल देव, प्रताप रुद्र देव, रामदेव या पांड्या रूलर्स। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, अर्थात पांड्य शासकों ने कभी भी अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार नहीं की। मैच द राइट ऑप्शन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रूलर एंड देयर किंगडम ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अर्थात अलाउद्दीन खिलजी के समय शासक और उनके साम्राज्यों को मिलाना है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, फिर मिला के देखते हैं। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात 1432। अर्थात जैसा कि हम देखते हैं कि जो सुंदर पांड्या था वह पांड्या किंगडम का शासक था और रामदेव जो था वह देवगिरी का शासक था और भल्लाल देव जो था वह होसाल शासक था और प्रताप रुद्र देव तेलंगाना का शासक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी चेंज द नेम ऑफ विच प्लेस एज खिजराबाद ऑन द नेम ऑफ हिज सन खिजर खान। अर्थात इनमें से किस जगह का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने खिजराबाद रख दिया था जो कि उसके पुत्र खिजर खान के नाम पर था। ऑप्शन है जोधपुर, चित्तौड़, तेलंगाना या रणथंभौर। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात चित्तौड़ को जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसका नाम खिजराबाद रख दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर गेव द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड टू मलिक कफूर, अर्थात इनमें से किसने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा मलिक कफूर को दिया था। ऑप्शन है प्रताप रुद्र देव द्वितीय, रामदेव, भल्लाल देव या परशुराम दलावे। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए, अर्थात प्रताप रुद्र देव जो कि तेलंगाना का शासक था, उसने ही कोहिनूर हीरा मलिक कफूर को दिया था। और कहते हैं कि जब मलिक कफूर ने तेलंगाना पर आक्रमण किया तो प्रताप रुद्र देव ने अपनी सोने की मूर्ति जिस पे हार डाला हुआ था उसे मलिक कफूर के पास भेजा, जो कि अधीनता की एक निशानी थी। नेक्स्ट है सेफ्टी फ्रॉम मंगोल्स अटैक, अलाउद्दीन खिलजी शिफ्ट हिज कैपिटल टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन 1304 AD, अर्थात अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों से आक्रमण से बचने के लिए 1304 ईस्वी में किसे अपनी राजधानी बनाया था। ऑप्शन है खिजराबाद, देवगिरी, सिरी या दौलताबाद। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, अर्थात सिरी को ही अपनी राजधानी बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ताकि वह मंगोलों से अपनी रक्षा कर सके। नेक्स्ट है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट ऑफ अमीर खुसरो कंपेयर्ड अलाउद्दीन खिलजी एज सुल्तान ऑफ वर्ल्ड, रूलर ऑफ रूलर्स ऑफ अर्थ एंड विनर ऑफ द इरा, अर्थात इनमें से अमीर खुसरो की किस रचना में अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को पूरे विश्व का विजेता और पूरे विश्व का सुल्तान, पृथ्वी के सभी शासकों का शासक और विश्व विजेता कहा है। ऑप्शन है आशिका, खज़ाइनुल फतूह, नूसफेर या मफिता उल फतूह। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात खज़ाइनुल फतूह में ही अलाउद्दीन खिलजी को अमीर खुसरो ने पूरे विश्व का सुल्तान और पृथ्वी के सभी शासकों का शासक और युग का विजेता कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी सेड टू whom yet I have no knowledge and did not read any book though I am Muslim by birth, अर्थात इनमें से अलाउद्दीन खिलजी ने किसे कहा था कि यद्यपि मुझे कोई ज्ञान नहीं है और ना ही मैंने कोई किताब पढ़ी है, लेकिन फिर भी मैं जन्मजात मुस्लिम हूँ। ऑप्शन है ककसूरी, अला उल मुल्क, काजी मुगिसुद्दीन या खिज़र खान। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, अर्थात काजी मुगिसुद्दीन को ये शब्द अलाउद्दीन खिलजी ने कहे थे। नेक्स्ट है व्हाट वाज मुनिहान और मुन्ही ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत, अर्थात मुनिया और मुन्ही क्या थे। ऑप्शन है ब्राह्मण मर्चेंट, ब्राह्मण व्यापारी, फॉरेन मर्चेंट, विदेशी व्यापारी, रिपोर्टर, खबरी या पुलिस अधिकारी। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, अर्थात जो रिपोर्टर होते थे, खबरी होते थे, उन्हें दिल्ली सल्तनत में मुनिहान या मुन्ही कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज खालसा लैंड, खालसा भूमि क्या थी। ऑप्शन है टैक्स फ्री लैंड गिवन फॉर एजुकेशनल पर्पस, अर्थात शिक्षा आदि के लिए दिए गई कर मुक्त भूमि, लैंड डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ सुल्तान, अर्थात सुल्तान के अधीन भूमि, लैंड ग्रांट गिवन एज इनाम, इनाम के तौर पर दी गई भूमि, लैंड अंडर कंट्रोल ऑफ हेड ऑफ विलेज, अर्थात गांव के मुखिया के अधीन होने वाली भूमि। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात जो भूमि सुल्तान के डायरेक्टली अधीन होती थी उसे खालसा लैंड कहा जाता था। नेक्स्ट है व्हाट वाज तुमन ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड, अर्थात मध्यकालीन भारत में तुमन क्या था। यहाँ पर टाइपिंग में कुछ मिस्टेक है, तुमन का अर्थ होता है 10,000 सैनिकों का दल। नेक्स्ट है ड्यूरिंग अलाउद्दीन खिलजी's reign huge soldier gone during the attack of तेलंगाना, according to अमीर खुसरो it took how many days to make list of their name, अर्थात तेलंगाना के आक्रमण के समय बहुत ही भारी संख्या में सैनिक गए थे। अमीर खुसरो के अनुसार उनकी नाम की सूची बनाने में लगभग कितने दिन लगे थे। ऑप्शन है 10 दिन, 11 दिन, 14 दिन या 15 दिन। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, अर्थात उनकी नामावली अर्थात उनके नाम की लिस्ट बनाने में लगभग 14 दिन लग गए थे। नेक्स्ट है रहलावाज बुक नेम ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, अर्थात इनमें से किसकी पुस्तक का नाम रहला है। ऑप्शन है फरिश्ता, इब्न बतूता, बर्नी या टवर्नियर। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात इब्न बतूता पुस्तक का नाम
रहला है, जिसका मतलब होता है यात्रा वृत्तांत। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू whom no initiative has taken for price control in whole सुल्तनत but it was limited to the capital Delhi। अर्थात इनमें से किसके अनुसार पूरी दिल्ली सल्तनत में मूल्य नियंत्रण पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, यह मूल्य नियंत्रण सिर्फ राजधानी दिल्ली में ही किया गया था। ऑप्शन है एम.एल. डार्लिंग, W.H. मोरलैंड, A.L. श्रीवास्तवा या सतीश चंद्रा। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, अर्थात यह बात W.H. मोरलैंड ने कही है। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी स्टार्टेड राशनिंग सिस्टम, हाउ मच फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूटेड टू ईच फैमिली और हाउस एवरी डे। अर्थात सूखे आदि के समय में या अकाल के समय में अलाउद्दीन खिलजी ने एक नई प्रथा शुरू की, उसे राशनिंग सिस्टम कहा जाता है। और इस राशनिंग सिस्टम के अधीन हर परिवार को रोज़ कितनी मात्रा में राशन दिया जाता था। ऑप्शन है हाफ मन, आधा मन, हाफ सेर, आधा सेर, 1 मन, 1 मन, 1 सेर, 1 सेर। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए, अर्थात आधा मन राशन रोज हर परिवार को दिया जाता था। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट राइट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सराय अदल ड्यूरिंग अलाउद्दीन खिलजी। अर्थात अलाउद्दीन खिलजी ने एक नया सिस्टम शुरू किया था जिसे सराय अदल कहा जाता था, इसके संबंध में इनमें से क्या सही नहीं है। ऑप्शन है इट वाज ओपन मार्केट, इट वाज सब्सिडाइज्ड बाय गवर्नमेंट फंडिंग, गवर्नमेंट इम्पोजेस स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी ऑन गुड्स, इट वाज आल्सो नोन एज प्लेस ऑफ ज्यूरिडिक्शन। अर्थात इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, अर्थात गवर्नमेंट इम्पोजेस स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी ऑन गुड्स। अर्थात यह गलत है। अलाउद्दीन खिलजी ने व्यापार को बढ़ाने के लिए एक नए सिस्टम को शुरू किया था जिसे सराय अदल कहा जाता है और इसे न्याय का स्थान भी कहा जाता है। और इसके साथ ही यह एक खुली मार्केट, खुला बाजार होता था जिसे सब्सिडी उपलब्ध होती थी। व्यापार को बढ़ाने के लिए जो फंडिंग होती थी, जो पैसा लगता था, वह सरकार की ओर से दिया जाता था और यह बिल्कुल ही कर मुक्त होती थी। किसी भी व्यापारी से कोई भी कर नहीं लिया जाता था। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू whom 2 पेयर ऑफ oxen, 1 पेयर ऑफ बुल, 2 cows एंड 10 goats वर फ्री फ्रॉम एवरी टैक्सेस। अर्थात इनमें से किसके अनुसार 2 बैल के जोड़े, 1 भैंस का जोड़ा और 2 गायें, 10 बकरियों पर कोई भी कर नहीं लिया जाता था। ऑप्शन है बर्नी, इब्न बतूता, फरिश्ता या मीर खुसरो। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, अर्थात फरिश्ता ने ही यह बात कही है। नेक्स्ट है हाउ मच पार्ट ऑफ इनकम और एसेट कलेक्टेड एज ज़कात फ्रॉम मुस्लिम। अर्थात ज़कात ऐसा कर था जो कि मुसलमानों से लिया जाता था। यह एक धार्मिक कर भी था। कितना हिस्सा कर के रूप में लिया जाता था। ऑप्शन है 10वां हिस्सा, 15वां हिस्सा, 25वां हिस्सा या 40वां हिस्सा। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, अर्थात उनकी आय और उनके संपत्ति से 40वां हिस्सा ज़कात के रूप में लिया जाता था, जो कि 2.5 अर्थात 2.5% होता था। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ कैलिफेट। अर्थात इनमें से किसने खुद को खलीफा घोषित किया था। ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी, खुसरो शाह या जॉन खान। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात मुबारक शाह खिलजी ने ही खुद को खलीफा घोषित किया था। और इसके साथ ही अलाउद्दीन खिलजी के बाद मुबारक शाह ही दिल्ली के सुल्तान बने थे और उन्होंने उल इमाम उल वसीक विल्ला या खिलाफत उल्लाह की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है गाजी मलिक वाज अनदर नेम ऑफ whom। अर्थात इनमें से गाजी मलिक किसका दूसरा नाम था। ऑप्शन है खुसरो शाह, मोहम्मद शाह खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, अर्थात गयासुद्दीन तुगलक का दूसरा नाम गाजी मलिक था और इसके साथ ही तुगलक गाजी भी उसका ही नाम था। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज फर्स्ट सुल्तान हु कंस्ट्रक्टेड कैनाल फॉर कल्टीवेशन। अर्थात सिंचाई के लिए सबसे पहले नहरों को खुदवाने का कार्य इनमें से किसने किया था।
ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, गयासुद्दीन तुगलक ने ही सबसे पहले कल्टीवेशन सिंचाई के लिए नहरों को खुदवाने का कार्य शुरू किया था। फिर उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने इसमें बहुत ही बड़ा योगदान दिया। नेक्स्ट है अप्रोक्सीमेटली हाउ मैनी बैटल्स गयासुद्दीन तुगलक वन अगेंस्ट मंगोल्स, अर्थात लगभग मंगोलों के खिलाफ गयासुद्दीन तुगलक ने कितने युद्ध जीते थे। ऑप्शन है 15, 18, 24 या 29। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, कंटेम्प्रेरी सोर्सेस में लगभग 29 युद्धों का वर्णन है, जिसमें गयासुद्दीन तुगलक ने मंगोलों को हरा दिया था, लेकिन अमीर खुसरो सिर्फ 18 और बर्नी 20 युद्धों की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन गयासुद्दीन तुगलक बिकेम सुल्तान ही इशूड फरमान विच ही सेड अबाउट टू रिटर्न ऑल ग्रांट्स मनी टू ईच वन इन द सल्तनत विच वर गिवन बाय प्रीवियस सुल्तान ऑफ दिल्ली बिफोर हिम। गयासुद्दीन also asked Nizamuddin Aulia to return the land grant. This land grant was given by whom to Nizamuddin Aulia। अर्थात गयासुद्दीन तुगलक जब सुल्तान बना तो उसने सभी लोगों को जो भी ग्रांट दान दिए गए थे, पैसे दिए गए थे, उससे पहले के सुल्तानों द्वारा उसने उन्हें वापस करने के लिए कहा। और यहाँ तक कि गयासुद्दीन तुगलक ने निज़ामुद्दीन औलिया को भी भूमि जो दान की गई थी उसे वापस करने को कहा। निज़ामुद्दीन औलिया को यह भूमि किसने दान की थी। ऑप्शन है जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी या खुसरो शाह। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, अर्थात निज़ामुद्दीन औलिया को यह भूमि खुसरो शाह ने दान की थी। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक चेंज द नेम ऑफ विच प्लेस इनटू सुल्तानपुर। अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक ने इनमें से किस जगह का नाम बदलकर सुल्तानपुर रख दिया था। ऑप्शन है देवगिरी, तेलंगाना, रणथंबोर या लखनौती। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात तेलंगाना का नाम बदलकर मोहम्मद बिन तुगलक ने सुल्तानपुर रख दिया था। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू हुम गयासुद्दीन तुगलक लव्स हिज सोल्जर्स एज हिज सन। अर्थात इनमें से किसके अनुसार गयासुद्दीन तुगलक अपने सैनिकों को अपने बेटों की तरह ही प्यार करता था। ऑप्शन है फरिश्ता, टेवर्नियर, बर्नी या इब्न बतूता। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, अर्थात बर्नी का कथन है कि गयासुद्दीन तुगलक अपने सैनिकों को अपने बेटों की तरह ही प्यार करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन राजमुंदरी इंस्क्रिप्शन हु इज़ कॉल्ड एज खान ऑफ द वर्ल्ड। अर्थात राजमुंदरी अभिलेख में किसे पूरे विश्व का खान कहा गया है। ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक को राजमुंदरी अभिलेख में पूरे विश्व का खान कहा गया है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट की। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और इसके साथ ही अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।